बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर स्वागत के लिए, इतने सुंदर प्रोग्राम के लिए। बहुत इंस्पायरिंग है। हम लोग जो अभी मंगलाचरण गाएंगे उसमें लिखा हुआ है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट स्थापित करने के लिए ही रूप गोस्वामी समझते हैं, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट, और उसको फैलाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए ही ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस बारे में चर्चा करेंगे। आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, राधाष्टमी है। राधा रानी के बारे में जानना, उनके बारे में बोलना हमारे जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर है, लेकिन फिर भी गुरुजनों की कृपा से थोड़ा थोड़ा कुछ रियलाइजेशन जो हमें है वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं और उसको प्रयास करेंगे शास्त्र के आधार पर, गुरुजनों के आधार पर। तो उसको ना थोड़ा घुमाना पड़ेगा, ये कुछ बार बार इसको ढीला कर सकते हैं। एक मिनट, ऐसे रखना मेरे को, टाइट करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मधु माता जी और देवेंद्र प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। आप लोग इस ब्रज क्षेत्र को धारण किए हुए हैं। यहाँ पर सारे भगवान के काम हो रहे हैं, भक्ति के काम हो रहे हैं। कहाँ है मधु माता जी? कहाँ है? दिख नहीं रही। अच्छा, इधर है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच इसको सपोर्ट करने के लिए। माता जी धन्यवाद। ये बहुत बड़ा काम है, हरे कृष्णा। भक्तों को सहयोग करना इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए, और मैं देख रहा हूँ संख्या बहुत बढ़ गई है। हम लोग डाल रहे थे, आज काउंट कर रहे थे तो 10 बार 20 हुए, 25 हुए, उसके बाद सडनली 80 लोग हो गए। तो मैंने कहा ये कहाँ से प्रकट हो रहे हैं सारे के सारे लोग। तो बहुत अभिवादन आप लोगों का। जितने ज़्यादा लोग इस सिद्धांत को समझेंगे उतने ही ज़्यादा संसार रहने लायक बन जाएगा। कलयुग बढ़ता जा रहा है, संसार रहने लायक बढ़ेगा अगर यहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज की चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि राधाष्टमी का दिन है। राधा रानी के बारे में बोलना, समझना हम सबके लिए, उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको समझना। आज का विषय मेरा यही है कि राधा रानी के बारे में क्या हम समझने का अधिकार भी रखते हैं या नहीं रखते हैं। आजकल बहुत सारे लोग मिलते हैं जो राधा नाम लेते रहते हैं, राधा राधा करते रहते हैं, है ना। हर जगह ऐसा चल रहा है। वृंदावन के कई सारे मशहूर बाबा जी हैं, उनके प्रताप से, उनकी कृपा से कई सारे लोग राधा नाम ले रहे हैं। बट राधा रानी के नाम की क्या महिमा है? क्यों राधा रानी का नाम लेना चाहिए? राधा रानी के नाम में ऐसी क्या विशेष बात है? क्या मिलेगा? यहाँ पर संसार में साईं बाबा का भी नाम लिया जाता है, शनि महाराज का भी नाम लिया जाता है, हनुमान जी का भी नाम लिया जाता है। क्यों लेते हैं लोग साईं बाबा का नाम? कोई बताएगा? क्यों जाते हैं लोग शनि महाराज के पास? क्यों जाते हैं देवी जी के पास? हाँ, मन्नतें पूरी करने के लिए। जो नव आगंतुक भक्त है मैं उनसे सुनना चाहता हूँ, जो नए हैं, क्यों जाते हैं हम? मन्नतें पूरी करने के लिए। प्रभु जी ने ऑलरेडी आंसर रिवील कर दिया। और कोई कारण किसी के दिमाग में आता है? हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, खुशियाँ ढूंढने के लिए। और जो राधा रानी का नाम ले रहे हैं आजकल, वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं? वो क्या चीज़ के लिए, क्या मांगने जा रहे हैं राधा रानी से? राधा रानी क्या क्या दे सकती हैं? प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका इको बंद कर लो। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हर शहर में, हर राज्य में एक जेल होती है ना। जेल में कई सारे कैदी हैं, कैदियों को बहुत सारे कष्ट हैं, उनको खाना मिलता है, छत मिलती है, कपड़े मिलते हैं, लेकिन पनिशमेंट भी मिलती है। कड़ियत से रहना पड़ता है, खाना वैसा नहीं मिलता जैसा वो चाहते हैं, मटर पनीर नहीं मिलता वहाँ पे। तो राजा कभी कभी अपने जेल में जाता है, विजिट करने के लिए जाता है। अब जो वहाँ पे कैदी हैं वो क्या क्या मांग सकते हैं राजा से? जो नए लोग हैं वो बताएं मेरे को, मतलब मेरे लिए जो नए हैं, आप लोग पुराने हो सकते हैं। कोई बताएगा क्या मांग सकता है? किसी को
सर हमारे को जो है ना मंजन ठीक से नहीं मिलता, तो टूथब्रश अगर हमें अच्छा मिल जाए, टूथपेस्ट मिल जाए, तो राजा बोलेगा हाँ दे दो भाई, टूथपेस्ट दे दो इसको। और क्या क्या मांग सकते हैं? ठंड बहुत लगती है, हाँ ठंड के कपड़े अच्छे होने चाहिए, ठंड के कपड़े दे दो भाई, कंबल दे दो इसको। और क्या मांग सकते हैं? विधि नई है कि पुरानी है? ये नई है। और क्या मांग सकते हैं? कौन बताएगा? क्या समझदारी है मांगने में? एक अगर कोई समझदार कैदी होगा तो वो मांगेगा कि राजा साहब आप बड़े दयालु हैं, मैंने गलती करी, मैं जेल में आ गया, आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, आप मुझे जेल से रिहा कर दीजिए। तो जेल से बाहर जाने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना। अब जो मैं आपको बता रहा था कि कोई साईं बाबा के पास जा रहा है, कोई शनि महाराज के पास जा रहा है, कोई राधा रानी के पास जा रहा है, तो ये लोग क्या मांगने जा रहे हैं? क्यों राधा नाम ले रहे हैं? क्या होगा राधा नाम लेके? कौन सी चीज मांग रहे हैं? आजकल रिचुअलिस्टिक हो गया है राधा रानी का नाम लेना। एक समय ऐसा था, आज से 500 वर्ष पहले की बात है, जयपुर में गोविंद देव जी के साथ में राधा रानी की विग्रह की स्थापना हुई और उनकी पूजा की जाती थी। तो एक संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय, तो उनके संतों ने आक्षेप किया कि राधा रानी का नाम तो भागवतम में है ही नहीं, और हमारी कुछ माताजीज ने कितने सारे प्रमाण दिए, वो दोनों माताजी ने, कि राधा रानी का नाम कहाँ कहाँ पर है ना। तो उन्होंने आक्षेप किया और बहुत बड़ा वैष्णव समाज में एक बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू हो गया कि राधा रानी की सेवा भगवान कृष्ण के साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने, रामानंदी संप्रदाय के संतों ने इस तरीके का आक्षेप किया कि नहीं होनी चाहिए सेवा। तो उस समय गौड़ीय वैष्णवों के जो आचार्य थे, मुख्य आचार्य थे, वो थे श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद, जिनकी अवस्था करीब 90 वर्ष के ऊपर थी। उस समय वृंदावन में रहते थे। तो ये बात उन तक पहुंची कि ऐसे ऐसे राधा रानी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया है। तो फिर उन्होंने, उनके जो कृपापात्र शिष्य थे, उनसे जो शिक्षा लेते थे, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण, उनको आदेश दिया और बलदेव विद्याभूषण गए जयपुर, और जयपुर में जाकर राजा की सभा में, राजा जयसिंह की सभा में उन्होंने बहुत सारे तर्क रखे कि राधा रानी की सेवा कैसे स्थापित हो सकती है। तो उनके ऊपर एक आक्षेप लगाया गया कि गौड़ीय वैष्णव, हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव हैं, इन्होंने वेदांत सूत्रों पे कोई कमेंट्री नहीं लिखी है अभी तक, इसलिए आपका संप्रदाय हम कैसे प्रमाणिक माने। तो बलदेव विद्याभूषण सूत्रों पे कमेंट्री लिखते हैं भगवान गोविंद के आदेश के अंदर, और इसीलिए उनके भाष्य का नाम कहा जाता है गोविंद भाष्य। और उनके जो विग्रह, उनके द्वारा जो स्थापित विग्रह हैं, उनको कहते हैं विजय गोविंद, क्योंकि उसके बाद उन्होंने प्रमाणिक कर दिया कि राधा रानी की सेवा प्रामाणिक है और उनकी सेवा होनी चाहिए। और इसीलिए आज तक संसार में हर तरफ सर्वत्र राधा रानी का नाम लिया जाता है। तो एक तरफ बात 500 साल पहले ये हो रही थी कि राधा कृष्ण के साथ नहीं होनी चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए, और आज विपरीत अवस्था हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ राधा राधा नाम लेना चाहिए, कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़ी दुविधा है। सिर्फ राधा नाम लेना चाहिए, लोग कह रहे हैं राधा राधा रटो, कोई कहे सीता सीता रटो, कोई कहे पार्वती पार्वती रटो। तो सिर्फ राधा रटने के बारे में बात कर रहे हैं। तो राधा नाम लेना या राधा रानी की क्या ऐसी खास बात है, क्या ऐसा दे देंगी वो, क्यों लेना चाहिए राधा का नाम? ऐसा हो सकता है कि हम किसी से आसक्त हों, हम किसी से प्रेम करते हों, और वो कह रहा है इसलिए हम राधा का नाम ले लेंगे। लेकिन राधा का नाम की पहले तो महिमा क्या है, राधा हैं कौन, क्या ऐसी खास बात है राधा रानी की? उनका नाम लेके हमें कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या फिर हम जेल में रहने वाले कैदी सिर्फ टूथपेस्ट मांगेंगे राधा रानी से जाकर, या कंबल मांग लेंगे राधा रानी से जाकर? तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि राधा, जिनको कृष्ण से अलग करने की बात की जा रही थी, पहले तो वो कृष्ण ही कौन है, वो कौन है कृष्ण, और वो किस प्रयोजन से आते हैं? किसी को पता है कृष्ण क्यों आते हैं संसार में? जिन लोगों ने गीता पढ़ी है, कोई बताएगा मुझे? क्या कहते हैं गीता में, क्या लिखा हुआ है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या हैं 3 कारण? कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं आता हूं किस लिए? 4:11 के अंदर भगवत गीता में, मैं आता हूं साधुओं का परित्राण करने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूं। लेकिन हम ये समझेंगे कि ये बात कुछ अधूरी है। कृष्ण का एक और नाम है, कृष्ण का एक नाम है रसिक शेखर। रसिक किसको कहते हैं? शेखर किसको कहते हैं? पहले शेखर बताइए, शेखर किसको कहते हैं? जो शेखी बगाड़ता है शेखर किसको कहते हैं? सुप्रीम, जो टॉप मोस्ट है। तो शेखर किसके साथ लगा हुआ है? रसिक शेखर। रसिक कौन होता है? जो रसों का आस्वादन कर रहा है वो रसिक है। तो सब रसियाओं में जो सब रसिक हैं, जो रसों का आस्वादन करते हैं, उन सब रसों का आस्वादन करने वालों में जो टॉप मोस्ट आस्वादन कर सकता है वो है रसिक शेखर, जो हर समय आनंद का आस्वादन करता है। और ये जो रसिक शेखर है ये बड़ा दयावान है, दयामय है। ये अपने धाम में रहता है और रसों का आस्वादन करता है। एकोहम बहुश्याम, अपना विस्तार कर लेता है अपने रसों का आस्वादन करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो इनके रस में, इनके रसों का आस्वादन करने में सहयोग नहीं देना चाहते। कौन से जीव हैं वो? वो हम सब जीव हैं जो भगवान के रसास्वादन में सहयोग नहीं करना चाहते। और वो परम दयालु रसिक शेखर हम सब जीवों को, जो उनके आनंद में सहयोग नहीं करना चाहते, उनको इस संसार में भेज देता है। क्या करना चाहते हैं ये सारे जीव? जो रसिक शेखर के आनंद में सहयोग नहीं करना चाहते, वो क्या करना चाहते हैं? उनकी भी क्या क्वालिटी है? वो भी रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अंश हैं और अंश होने के कारण अंशी के गुण उनके अंदर आ जाते हैं। तो अगर अंशी भगवान स्वयं रसिक शेखर हैं तो उनके जो उनके अंश हैं उनके अंदर भी रसों का आस्वादन करने की इच्छा है। तो ये सारे के सारे जीव इस संसार में आते हैं भगवान की इच्छा से, और भगवान इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि पूर्ण रूपेण रस का आस्वादन कैसे किया जा सकता है। तो इस कारण से भगवान इस सृष्टि को बार बार बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और उसका विध्वंस करते हैं। जैसे कुछ फिलॉसफीज ऐसी हैं, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, वो क्या कहते हैं कि अगर आपने हमारे मार्ग का अनुसरण करा तो आप जाओगे हेवन में या जन्नत में चले जाओगे। अगर आपने हमारे मार्ग का अनुसरण नहीं करा तो आप हमेशा के लिए जहन्नुम में जाओगे या हेल में जाओगे। यानी सिर्फ एक चांस है आपके पास, उनकी फिलॉसफी के अनुसार। अब आप विचार कर सकते हैं कि जो परम दयालु भगवान है, मान लीजिए हमारा बच्चा कोई गलती करे तो हम हमेशा के लिए उसको ख़त्म नहीं कर देंगे, हम उसको बार बार चांस देंगे, बार बार उसको समझाएंगे, उठाने का मौका देंगे। इसी भाव के साथ भगवान रसिक शेखर बार बार इस संसार को क्रिएट करते हैं, सृष्टि करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और फिर प्रलय कर देते हैं। प्रलय क्यों करते हैं? जो जीव नहीं सुधरना चाहते, जो भगवान के रसास्वादन में सहयोग नहीं करना चाहते, उनको दोबारा दोबारा चांस देते हैं। तो ये जो प्रलय, जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये 3 जो काम है ये किसको करने होते हैं? आपने त्रिमूर्ति सुनी होगी, राइट? त्रिमूर्ति किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान जो है स्थिति करते हैं यानी मेंटेनेंस करते हैं, और भगवान शिव क्या करते हैं? विध्वंस करते हैं, नाश करते हैं संसार का। तो भगवान की इच्छा से सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये होती रहती है, हर समय होती रहती है। भगवान गीता में कह रहे हैं 4:11 में कि क्या है? परित्राणाय साधूनाम, मैं साधुओं का कल्याण करने के लिए आता हूं, विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये जो दुष्टों का विनाश करना है ये काम कृष्ण का नहीं है, ये रसिक शेखर का काम नहीं है,
ये काम किसका है? विष्णु। जो त्रिमूर्ति के अंदर हम बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु का काम है। विष्णु के रूप में भगवान मेंटेनेंस करते हैं और जो मेंटेनेंस में अवरोध करता है उसका नाश करते हैं। लेकिन कृष्ण का एक ही काम है, वो रसिक शेखर हैं, वो सिर्फ रसों का आस्वादन करते हैं। तो वो कृष्ण समय के साथ काल की गणना के अनुसार साइक्लिक टाइम में एक विशेष समय पे प्रकट होते हैं संसार के अंदर। और जब वो संसार में प्रकट होते हैं, उस समय अगर धर्म के संस्थापना की भी आवश्यकता है, अगर दुष्टों का नाश करने की भी आवश्यकता है, तो वो काम भी कोइंसिडेंटली वो कर देते हैं। उनका ये मेन काम नहीं है। कंस, रावण, हिरण्यकशिपु, इस तरीके के दैत्यों को, डीमंस को मारने के लिए स्वयं भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एजेंसीज ही सारा काम कर सकती हैं। उनके जो एजेंट्स हैं वो सारा ये काम कर सकते हैं। उसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है, फिर आखिर कृष्ण आते क्यों हैं? मैंने जब पहले प्रश्न पूछा आपसे कि कृष्ण क्यों आते हैं, तो आपने बोला परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो फिर कृष्ण क्यों आते हैं? रसिक शेखर कृष्ण संसार में क्यों आते हैं? रसिक शेखर कृष्ण संसार में इसलिए आते हैं, जो कि उनका नाम सजेस्ट करता है, वो रसों का आस्वादन करने के लिए आते हैं। जैसे आप देखेंगे, प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं। लंदन में ब्रिटिश एम्पायर का जो प्राइम मिनिस्टर था ग्लैडस्टोन, वो बड़ा ही भयावह धूर्त व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा क्रूर व्यक्ति था। एक बार एक व्यक्ति, और उस समय पूरे संसार में ब्रिटेन का राज था, ग्रेट ब्रिटेन का राज था, है ना। तो एक तरीके से वो पूरे संसार को मैनेज कर रहा था ग्लैडस्टोन। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एक बार उसके पास एक व्यक्ति आया मिलने के लिए। तो उस व्यक्ति को बोला गया, जी अभी वो ग्लैडस्टोन जी बिजी हैं, आप बाहर वेट करिए। तो वेट कर रहा था 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे तक वेट करता रहा। तो समझ नहीं आया उसको, वहीं पे केबिन के अंदर ग्लैडस्टोन है और वो बाहर बैठा हुआ है। तो वो सोच रहा है कि क्या ऐसा काम कर रहे हैं ग्लैडस्टोन जी कि मेरे को 4 घंटे से मैं बिज़ी हूँ और मिल नहीं पा रहा हूँ उनसे। तो वो धीरे से दरवाजे को खोलता है और ऐसे झांक के देखता है कि क्या हो रहा है अंदर। तो देखता है कि ग्लैडस्टोन जी जो हैं वो अपने चारों घुटनों के बल पे बैठे हुए हैं, और उनका जो पोता है वो उनके ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको बोल रहा है, चल मेरे घोड़े चल चल चल। और ग्लैडस्टोन जी आगे पीछे कर रहे हैं। तो ये जो ग्लैडस्टोन है, जो संसार में जिसको इतना भय है उसका कि उसकी पार्लियामेंट में बैठकर उसकी बात को कोई विरोध नहीं कर सकता, बड़े बड़े लीडर्स विरोध नहीं कर सकते, वहाँ पर एक 4-5 वर्ष का बालक उसके कंधे पे बैठकर उसको घोड़े की तरह टिकटिका रहा है। तो अब आप बताइए कि जब मिस्टर ग्लैडस्टोन अपने पार्लियामेंट में बैठे होते हैं और जब उनसे लोग मिलने आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तब उनको ज़्यादा आनंद मिलता है, या जो उनका पोता उनके कंधे पे चढ़कर उनको घोड़ा बना रहा था, तब उनको ज़्यादा आनंद मिलता होगा? क्या कहते हो आप लोग? हाँ, कितने लोग सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो ज़्यादा आनंद पा रहे थे? कितने लोग सोचते हैं कि घोड़ा बन के ज़्यादा मज़ा आ रहा था? कुछ लोग नींद में हैं, उनको पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ तो सब जाग जाइए। हाँ, तो यही कारण है कि कृष्ण संसार में, रसिक शेखर कृष्ण संसार में प्रकट होते हैं। रसिक शेखर कृष्ण, हर आदमी जा रहा है, भगवान आप बड़े दयालु हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि 4 तरीके के लोग मेरे पास आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना। जना सुकृतनो अर्जुना, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, ज्ञानी च भर्तर्षभा। कोई व्यक्ति जो है, जो धन की अभिलाषा है, उसको धन नहीं है उसके पास, हे भगवान मेरा धन मुझे दे दो। कोई आर्त है, बेचारे को बीमारी है, कोई दुख है, हे भगवान मेरे दुखों का दूर कर दो। कोई कवि है, कोई मन उसका जो है समझ नहीं पा रहा कि संसार में इतना गड़बड़ क्यों चल रहा है, तो जिज्ञासा है उसके अंदर कि क्यों संसार इस तरीके से व्यवस्थित है। और कोई ज्ञानी है, यानी जानता है कि भगवान कौन है और भक्त कौन है। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान कह रहे हैं उनके पास आते हैं। तो क्यों जाते हैं? भगवान मेरी इच्छाओं को पूरा कर दो, मेरे दुखों को दूर कर दो, इसलिए जाते हैं। तो ये कैसी पोजीशन हो गई कि ग्लैडस्टोन जी बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में और लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आ रहे हैं। तो भगवान को कितना रस आता होगा?
है ना, कोई रस नहीं आता भगवान को। तो ये जो मेजेस्टी है, ये जो महानता का भाव है, भगवान के प्रति जो महानता का भाव है, जब जीव एक सौदेबाजी करने के लिए भगवान के पास जाता है, तो भगवान रसिक शेखर हैं, वो रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। क्या रस आएगा इसमें? ये तो व्यापार है ना, भगवान मैं आपका नमन कर रहा हूँ, आप मेरी इच्छा को पूरा कर दीजिए। तो भगवान को इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा है। तो भगवान ऐसे रसों का आस्वादन करना चाहते हैं जहां पर ये व्यापार ना हो। तो कौन कौन से रसों का आस्वादन करते हैं? तो भगवान ऐसे रसों का आस्वादन करते हैं जहां पर कोई दास्य भाव में भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान को जैसे हनुमान जी करते हैं, है ना, प्रेम भी करते हैं भगवान से। और हनुमान जी को कोई बोले कि आप गोपी बन जाओ, तो बोलेंगे नहीं, मेरे को पूर्ण आनंद मिल रहा है, दास बनकर भगवान का मुझे पूर्ण आनंद मिल रहा है, मुझे कुछ अपना स्वरूप चेंज नहीं करना है। तो दासत्व के आचार्य कौन हैं? हनुमान जी हैं। कोई साख्य भाव में मित्रवत भगवान के साथ आदान प्रदान करता है ना। जब भगवान खेल रहे हैं और सामने आमने सामने द्वंद्व चल रहा है, तो एक मित्र भगवान को कह सकता है कि कृष्ण तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। कह सकता है ये कोई बात विष्णु भगवान को? कि कह सकता है ऐसी बातें? विष्णु तुम पीछे हट जाओ। एक ने कहा था, हिरण्याक्ष ने कहा था, है ना। तो क्या हुआ? भगवान ने एक झापड़ मारा, उसमें मर गया। लेकिन भगवान का मित्र जो भगवान के कंधे पे कूद सकता है, उसके सामने भगवान डर के मारे भाग भी सकते हैं, उनके पसीने भी छूट सकते हैं। ये साख्य भाव का रस का आस्वादन रसिक शेखर करना चाहते हैं। कोई वात्सल्य भाव से भगवान के साथ व्यवहार करना चाहता है। यशोदा माई है, नंद बाबा हैं, है ना। यशोदा माई अगर चाहें तो भगवान को बांध भी सकती हैं। भगवान जो कभी बंध नहीं सकते, उनको बांध सकती हैं यशोदा मैया। और उसके ऊपर सर्वोपरि जो भाव है, माधुर्य का भाव है, जहाँ पर भगवान एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में भगवान व्यवहार कर रहे हैं भक्तों के साथ में। तो इन रसों में वो जो मैजेस्टी है, जो महानता का भाव है, वो नहीं है। भगवान इन रसों का आस्वादन करने के लिए कृष्ण रूप में, कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं 5000 साल पहले। और वो गोपियों के संग में, अपने ग्वाल बालों के संग में, ब्रजवासियों के संग में, अपने दासों के संग में इन रसों का आस्वादन करते हैं। ये कृष्ण के आने का कारण है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की जरूरत नहीं है, वो उनके एजेंट्स कर देंगे, विष्णु भगवान भी कर देंगे। लेकिन जब स्वयं कृष्ण आते हैं तो इस कारण से आते हैं। अब हमारा आज कृष्णाष्टमी नहीं है, आज राधाष्टमी है। हम राधाष्टमी, राधा रानी का चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन बिना इस तत्व को समझे हम राधा रानी को नहीं समझ पाएंगे। तो जब कृष्ण इन रसों का आस्वादन कर रहे हैं, मैंने बताया 4 रस हैं। कौन कौन से रस हैं? 4। सबसे पहले कौन सा है? दासत्व। फिर कौन सा है? फिर कौन सा है? कौन सा है? दास्य के बाद साख्य। फिर कौन सा है? वात्सल्य। फिर कौन सा है? माधुर्य। तो ऐसे तो जो भी भक्त जिस भाव में भी भगवान को भज रहा है, उसके लिए वो परफेक्ट है। ये भौतिक बुद्धि से हम इन रसों को नहीं समझ सकते। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि भाई एक जनरल मैनेजर है, उसके नीचे कोई सबॉर्डिनेट मैनेजर है, फिर मैनेजर है, फिर चपरासी है ना। ऐसे हम देखते हैं, हिरार्की देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई हिरार्की नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत में हर भक्त अपने आप को पूर्णता से बंधा हुआ पाता है भगवान के साथ, पूर्णता से कनेक्टेड है योग में भगवान के साथ। भले वो दास्य भाव में हो, भले वो साख्य भाव में हो, भले वो वात्सल्य में हो, भले वो माधुर्य में भी हो। लेकिन अगर तटस्थ दृष्टि से, हम एक इम्पार्शियल दृष्टि से अलग से देखेंगे, तो हम पाएंगे कि माधुर्य भाव जो है, उसके अंदर भगवान को सेटिस्फाई करने की शक्ति सबसे ज़्यादा है। जो माधुर्य रूप में भगवान के साथ में व्यवहार कर रहे हैं भक्त, वो सबसे ज़्यादा आनंद भगवान को दे रहे हैं। तो इस माधुर्य के अंदर भी 2 विभाजन हो सकते हैं। एक होता है स्वकीय, एक होता है परकीय। स्वकीय क्या होता है कि जैसे हम संसार में देखते हैं कि
पति और पत्नी हैं, दाम्पत्य जीवन में वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के आनंद में सहयोग कर रहे हैं। ये हो गया स्वकीय भाव। परकीय भाव कैसा है? परकीय भाव ऐसा है कि कोई स्त्री अपने पति से प्रेम ना करके किसी और के साथ प्रेम करती हो। बहुत ही निकृष्ट भाव है ना ये, एक तरीके से, एक दृष्टि से इस संसार के लिए सबसे निकृष्ट भाव है। अगर कोई स्त्री ऐसा करे तो सबसे ज्यादा उसको नीच स्त्री माना जाएगा। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो आध्यात्मिक जगत का एक रिफ्लेक्शन है। आध्यात्मिक जगत में जो कुछ होता है उसका एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ जो होता है वो सब कुछ एक तरीके से दूषित रिफ्लेक्शन होता है। हर चीज दूषण में लगी हुई है, दूषित है वो चीजें। लेकिन माधुर्य भाव जो भगवान अपने गोपियों के संग में एंजॉय करते हैं वो टॉप मोस्ट माना जाता है। यानी साख्य, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, माधुर्य का भी ऊपर क्या हो गया? परकीय भाव। और इस परकीय भाव को व्यक्त करती हैं वृंदावन की गोपियां। और उन गोपियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ गोपी है, अनयाराधितो न्यूनम, जो अभी श्लोक सुनाया था माता जी ने, जो सर्वश्रेष्ठ गोपी है, जो आराधना करने में सर्वश्रेष्ठ है भगवान की, वो है राधा रानी। यहां तक की बात समझ में आई? तो ये जो रसिक शेखर कृष्ण हैं, ये रसों का पूर्ण रूपेण आस्वादन कर रहे हैं, हर रस का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन जब ये आस्वादन कर रहे हैं तब ये पाते हैं कि मुझसे ज़्यादा आनंद ये गोपियां पा रही हैं, ये राधा रानी पा रही है। राधा रानी का आनंद मेरे से भी ज़्यादा आनंद है, तो इस आनंद से मैं वंचित हूं। राधा रानी का आनंद कैसा है कि हर पल बढ़ता जाता है। तो भगवान इस चिंता में है कि मैं कैसे उस राधा रानी जैसा आनंद भोग रही हैं। जब कोई प्रेमी और प्रेमिका होता है तो एक व्यक्ति है जो कि आधार है और एक व्यक्ति है जो विषय है। जैसे प्रेम का विषय, मान लीजिए प्रेमिका के प्रेम का विषय प्रेमी है और प्रेमिका आधार है उस प्रेम का। तो विषय कृष्ण है, राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम का विषय कृष्ण है और राधा रानी उस प्रेम को देने का आधार है। लेकिन कृष्ण पा रहे हैं कि मैं तो विषय होते हुए भी मुझसे ज्यादा आनंद तो ये प्रेम की आश्रय पा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा आनंद कैसे पाऊं, कैसे प्राप्त करूं? ये जो बात है, अब कभी भी अगर हमें राधा रानी की चर्चा करनी है, यहाँ पर स्वयं गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु विराजमान हैं, तो राधा रानी की चर्चा भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग कारण है प्राकट्य के, उसको समझे बिना राधा रानी की चर्चा नहीं हो सकती। चैतन्य चरितामृत के चौथे अध्याय में, आदि लीला के चौथे अध्याय में बड़ी बृहद चर्चा हुई है इन सब सिद्धांतों की, जो हम सबके लिए जरूरी हैं, आवश्यक हैं समझने के लिए। तो मैंने आपको यहाँ तक सिर्फ बताया अभी कि एक माधुर्य भाव है, उसमें एक स्वकीय है और एक परकीय है, और राधा रानी परकीय भाव की पराकाष्ठा पे बैठी हुई हैं। अब इसके आगे की जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा गुप्त है, कॉन्फिडेंशियल है, और उसको समझने के लिए हमें अधिकार की आवश्यकता है। कौन समझ सकता है इन बातों को? कौन जान सकता है इन बातों को? क्या एलिजिबिलिटी है इसको समझने के लिए? तो समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक परत हटाकर समझने का प्रयास करेंगे। तो राधा रानी, पहले तो हमें समझना पड़ेगा, मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन रखा कि इस संसार में अगर कोई स्त्री किसी पर पुरुष के साथ में संबंध बनाती है तो उसको सबसे निकृष्ट समझा जाता है। यहाँ उसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक दृष्टि से जब कोई जीव स्वयं भगवान के प्रति अगर वैसा प्रेम रखता है तो वो पराकाष्ठा है प्रेम की। तो कौन है ये लोग, कौन है राधा रानी, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपनी भौतिक बुद्धि से इसका विश्लेषण ना करें। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण हमने स्थापित किया कि भगवान स्वयं परम भगवान हैं, वो रसिक शेखर हैं। तो उनकी कुछ मेन, उनकी
एक अगर आप कहें तो एक शक्तिमान है और एक शक्ति है। भगवान कौन है? पुरुष हैं और उनकी शक्ति प्रकृति है। तो शक्तिमान और शक्ति एक तरीके से अभिन्न होते हैं। जैसे सूर्य है और सूर्य की कांति है, किरणें हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य जो है वो अपनी किरणों को धारण करता है। जैसे अग्नि है और अग्नि के अंदर ताप है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अग्नि और ताप एक समान रहेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन अग्नि से ताप आता है। इसी प्रकार कृष्ण शक्तिमान है और उनकी शक्ति एक शक्ति है। उस शक्ति को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या 3 भाग हैं? कैसी 3 शक्तियां हैं? कोई बता सकता है भगवान की? अंतरंगा शक्ति है जिसको हम इंटरनल पोटेंसी कहते हैं। एक तटस्था शक्ति है जिसको हम मध्यस्थ मार्जिनल पोटेंसी कहते हैं। और एक बहिरंगा शक्ति है जिसको हम एक्सटर्नल पोटेंसी कहते हैं। क्या है इनका मतलब? अंतरंगा शक्ति जो है वो भगवान के आध्यात्मिक जगत को मैनेज करती है। तटस्थ शक्ति कौन सी है? कौन है तटस्थ शक्ति? हम सारे जो जीव हैं, जीवात्माएं हैं, ये भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। और भगवान की बहिरंगा शक्ति है जो इस भौतिक जगत को मैनेज करती है। तो भगवान गीता में बताते हैं, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो गुणमयी है, वो 3 गुणों से आच्छादित है। यानी उसमें सतोगुण है, उसमें रजोगुण है और उसमें तमोगुण है। इन 3 गुणों वाली जो प्रकृति है भगवान की शक्ति बहिरंगा शक्ति है, जो इस संसार को, भौतिक जगत को मैनेज करती है। किनको मैनेज करती है? जो ये तटस्थ जीव हैं। कोई चीज अगर तटस्थ होगी तो तटस्थ का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? तटस्थ का मतलब होता है जो तट के इस तरफ भी रह सकता है और तट के उस तरफ भी रह सकता है। यानी जो शक्ति, तटस्थ शक्ति, जो कभी आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में हो सकती है, अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में हो सकती है, या वो तटस्थ जीव जो कभी बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में हो सकते हैं। तो हम जो जीव हैं, हम सारे जो जीव हैं भगवान के अंश हैं, भगवान के जैसी क्वालिटीज रखते हैं अपने अंदर, बट हम आंशिक हैं, बहुत छोटे हैं। तो हम जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं और हम कभी भगवान की अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में हो सकते हैं, कभी बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में हो सकते हैं। ठीक है, अब जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। उसको भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या क्या 3 भाग हैं? एक को बोलते हैं संधिनी। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट समझेंगे तो आगे की बात समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनिए। एक शक्ति है संधिनी, जो भगवान की जो एग्जिस्टेंस है, भगवान के जो माता पिता हैं, भगवान का जो पैराफर्नेलिया है, जो धाम है, सब कुछ उस संधिनी शक्ति से होता है। फिर एक शक्ति है संवित। संवित वो शक्ति है जिससे भगवान हैं ये ज्ञान प्राप्त होता है। सारा का सारा ज्ञान, नॉलेज जो है इस संवित शक्ति से आती है। और एक शक्ति है आह्लादनी, ये भगवान की आनंद देने वाली शक्ति है। तो ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्म संहिता के अंदर प्रेयर करते हैं ना, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान की परिभाषा है छोटी सी, ईश्वरः परमा कृष्णा, परम ईश्वर कृष्ण है। कैसे हैं वो ईश्वर? सत चित और आनंद के विग्रह स्वरूप हैं। कौन से हैं सत चित और आनंद? सत्य क्या है? भगवान की एग्जिस्टेंस है, जो किस शक्ति से आती है? संधिनी। चित्त क्या है? भगवान का पूर्ण ज्ञान है, चित्त शक्ति, जो किससे आता है? संवित से आता है। और भगवान पूर्ण आनंदमय है, ये किससे आता है? भगवान की आह्लादनी शक्ति से आता है। तो संधिनी, संवित और आह्लादनी शक्ति के भगवान बने हुए हैं, यानी क्या है? सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो ये शक्तियां कौन है? मैंने क्या बताया? भगवान से अभिन्न हैं ये शक्तियां। जैसे सूर्य से सूर्य की कांति अलग नहीं की जा सकती, जैसे
अग्नि से उसका ताप अलग नहीं करा जा सकता, जैसे दूध से उसकी सफ़ेदी अलग नहीं करी जा सकती, इसी प्रकार स्वयं कृष्ण को उनकी इन शक्तियों से अलग नहीं देखा जा सकता। तो ये किन के बीच के व्यवहार की बात हो रही है? जब मैं बात करता हूँ कि भगवान को के साथ में परकीय भाव के साथ में संबंध स्थापित किया जा सकता है, तो और वो करने वाली जो पराकाष्ठा जो है वो कौन है? वो राधा रानी स्वयं भगवान से अभिन्न हैं, उनकी ही आह्लादनी शक्ति हैं। बट भगवान क्योंकि रसिक शेखर हैं और उस रस को वो हाईएस्ट फॉर्म में आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए परकीय भाव के साथ में भगवान के साथ व्यवहार करती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आता है कि अगर कोई भौतिक उदाहरण अगर हम लेते हैं कि कोई अगर स्त्री, संसार की स्त्री किसी पर पुरुष के प्रति प्रेम रखती हो, तो वो अपने घर का काम ऐसे करेगी कि कोई उसको जज ना कर सके, लेकिन उसके मन में हर समय उसका जो प्रेमी है उसका चिंतन रहेगा। बट वो इतनी एक्सपर्टली, दक्षता से काम करेगी ताकि पकड़ी ना जाए, है ना। लेकिन हर समय उसका चिंतन, उसका मेडिटेशन कैसा होगा? एकदम इंटेंस मेडिटेशन होगा अपने प्रेमी के प्रति। तो पॉइंट ये है, स्वकीय भाव में क्योंकि हर समय आपस में संबंध है, एक दूसरे का संग है, तो इंटेंसिटी, प्रेम की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। परकीय भाव में क्योंकि संबंध प्रगाढ़ नहीं हो पा रहा, बीच में अवरोधन है, तो प्रेम की इंटेंसिटी और ज़्यादा है। तो रसिक शेखर कृष्ण को रसास्वादन करने के लिए, उनको रसास्वादन की पराकाष्ठा पे ले जाने के लिए स्वयं राधा रानी ऐसा परकीय भाव प्रकट करती हैं, ऐसी लीला रचती हैं। अंतरंगा शक्ति होने के कारण वो ऐसी लीला रचती हैं ताकि वो भगवान के साथ ऐसा आस्वादन कर पाएं। लेकिन अब प्रश्न आता है एलिजिबिलिटी का, कि कौन इन चीज़ों को समझ सकता है, कौन इन बातों को समझ सकता है। अभी हमारा जो स्थिति है, हम लोग कौन है? जैसे मैंने बताया कि हम लोग तटस्थ शक्ति हैं, भगवान की मार्जिनल पोटेंसी हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं। भगवान की इंटरनल पोटेंसी यानी कि अंतरंगा शक्ति में भी हो सकते हैं और बहिरंगा शक्ति में भी हो सकते हैं। लेकिन हमने ये अपनी इच्छा से स्वीकार किया कि हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर काम नहीं करेंगे। हम क्या काम करेंगे? हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंदर काम करेंगे। अंतरंगा शक्ति के अंदर अगर काम करना होगा तो क्या काम होगा बताइए? क्या नौकरी मिलेगी? कौन सा जॉब मिलेगा? कौन सी सेवा? क्या सेवा मिलेगी? और अगर बहिरंगा शक्ति के अंदर अगर नौकरी करनी है तो क्या नौकरी मिलेगी? बहिरंगा शक्ति के अंदर अगर कोई व्यक्ति है, आपको अंतरंगा बहिरंगा समझ में आया ना? क्योंकि आप लोगों के चेहरे देखे मुझे पता नहीं लग रहा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करिए, थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि आपको समझा पाऊँ। बहिरंगा शक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? कोई बता सकता है? ये जो हमारे पुराने भक्त हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या लक्षण है? कोई जीव अगर बहिरंगा शक्ति में है तो उसके अंदर क्या एक लक्षण व्यक्त होगा? देह आत्म बुद्धि। देह आत्म बुद्धि बड़ा बढ़िया सुंदर टर्म है। देह समझते सब लोग? देह यानी शरीर, आत्म मतलब मैं, देह ही मैं हूं, इसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि। ये शरीर ही मैं हूं। तो जब कोई जीव बहिरंगा शक्ति के अंदर काम करेगा, कार्यरत होगा, तो वो इस धरातल पे काम करेगा कि ये शरीर ही मैं हूं, तो इस शरीर के सुख के लिए ही मुझे सारा प्रयोजन करना चाहिए। तो शरीर में क्या है? शरीर में मेरी ये इंद्रियां हैं, मेरी आंखें हैं। आंखों को अगर आनंद देखना है तो मुझे बहुत सुंदर दृश्य मिलना चाहिए। अगर कानों को आनंद देना है तो सुंदर स्वर मुझे कानों को सुनने के लिए मिलना चाहिए। अगर जीवा को आनंद देना है तो सुंदर व्यंजन मुझे जीवा को चखाने हैं और मैं सुंदर बातों को बोलना चाहता हूँ। अगर त्वचा को आनंद देना है तो सुंदर शरीरों को मैं टच करना चाहता हूँ, स्पर्श करना चाहता हूँ। और क्या रह गया? आंखें, कान, नासिका। हाँ, नासिका को सुंदर सुगंध मिलनी चाहिए। अगर मैं देहात्म बुद्धि में हूं तो मैं ये शरीर हूं, यानी मैं ये नाक हूं, मैं ये त्वचा हूं, कान हूं, आंखें हूं, जिह्वा हूं, और इनको आनंद मिलेगा तो मेरा जीवन परफेक्ट है।
अब आनंद की परिभाषा, ये पूरी साइंस है। देखिए हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, जिस स्तर पे बैठे हैं, यहाँ से हम टॉप मोस्ट स्तर तक पहुँच सकते हैं अगर आप इस साइंस को समझ जाएं तो। हम सभी लोग आनंद ही चाहते हैं। जो देहात्म बुद्धि में है वो भी आनंद चाहता है, लेकिन आनंद बाय डेफिनेशन, आनंद की परिभाषा है वो निरंतर होना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। तो कब तक अगर बढ़ते रहने वाला आनंद चाहिए, निरंतर आनंद चाहिए, तो जिन चीजों से हम आनंद ढूंढ रहे हैं, क्या उनको निरंतर होना होगा? क्या वो परमानेंट होनी चाहिए? हाँ या ना? अगर हमें परमानेंट आनंद चाहिए तो जो चीज हमें परमानेंट आनंद दे सकती है उसको परमानेंट होना चाहिए कि नहीं? क्या किसी टेम्पररी चीज से हम परमानेंट आनंद ले सकते हैं? हमारा शरीर टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी है कि परमानेंट है? फिर हम क्यों देहात्म बुद्धि में हैं? फिर हम क्यों इस शरीर से आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हमारा प्रयास सफल होगा? ये शरीर हमें बार बार डिसअपॉइंट करेगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी वृद्धावस्था आती है, हम पाते हैं कि हमारी इंद्रियां हमारा साथ कम दे रही हैं। हम चाहते हैं अच्छी चीज़ों को चखना, लेकिन हमारा जिह्वा साथ नहीं देगी, हमारा उदर साथ नहीं देगा। हम चाहते हैं नाचना, लेकिन हमारी टांगें साथ नहीं देती। तो क्या जो वृद्ध है, जिसकी इंद्रियां उसका साथ नहीं दे रही, वो क्या आनंद भोग पा रहा है? हाँ या ना? नहीं भोग पा रहा। क्या हर किसी के साथ ये होना है? कितने लोग हैं जिनको भगवान ने लिख के भेजा कि भाई तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम्हारे लिए क्लीन चिट? कितने लोग बूढ़े नहीं होंगे? कितने लोग? कुछ हैं जो बेचारे 30-35 में ही जिनको भगवान बुला लेते हैं, वो बूढ़े नहीं होते हैं। लेकिन बाकी सबको बूढ़ा होना पड़ेगा। बाकी सबकी इंद्रियां, जिन इंद्रियों में हम अभी इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम सारा संसार चला रहे हैं, वो इंद्रियां हमें कुछ समय में ही, बहुत लंबा समय नहीं, कुछ ही समय में हमें धोखा देने वाली हैं। कुछ ही समय में काम करना बंद कर देंगी। तो क्या किया जाए? तो शास्त्र कहता है, शास्त्र में भगवान का एक नाम दिया गया है ऋषिकेश। ऋषि का मतलब होता है इंद्रियां, और ऋषि का जो ईश है वो है स्वयं भगवान कृष्ण। कौन सा भगवान? रसिक शेखर कृष्ण। जो रसों का आस्वादन करने वाला कृष्ण है, वो किसका स्वामी है? वो इंद्रियों का स्वामी है। किस किस की इंद्रियों का स्वामी है? हर जीव की इंद्रियों का स्वामी है। राधा रानी की इंद्रियों का स्वामी है क्या? क्या कहते हो आप लोग? राधा रानी की इंद्रियों का स्वामी कौन है? कंफ्यूज हो गए आप लोग? हाँ, कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। तो राधा रानी सबसे इंटेलिजेंट जीव हैं, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्तित्व हैं, जो अपनी सारी इंद्रियों को उपयोग कर रही हैं रसिक शेखर की इंद्रियों का आस्वादन बढ़ाने में। इसीलिए राधा रानी है। वो ये नहीं सोच रही कि कैसे मुझे अपनी इंद्रियों से आनंद मिलेगा। इसीलिए हम राधाष्टमी बना रहे हैं। इसीलिए आज सारा संसार हर्षोल्लास में है। इसीलिए कृष्ण हर्षोल्लास में है, क्योंकि आज उनकी प्रियतमा राधा रानी का प्राकट्य है। इसीलिए कृष्ण प्रसन्न है, कृष्ण के सारे भक्त प्रसन्न हैं, और इसीलिए सारा संसार प्रसन्न है आज, क्योंकि वो रसिक शेखर कृष्ण को पूर्ण आनंद देने में सक्षम हैं। हम सब लोग क्या पूर्ण आनंद दे सकते हैं कृष्ण को? क्या कहते हो आप लोग? कितने लोग कहते हो कि नहीं दे सकते हैं? आपके ऋषि की ईश भगवान नहीं है क्या, जो हाथ खड़ा कर रहे हैं? आपकी इंद्रियों के स्वामी भगवान नहीं है क्या? आपकी भी इंद्रियों के स्वामी भगवान ही हैं। आप इच्छा नहीं कर रहे हो। अगर आप इच्छा करोगे तो आप राधा रानी के सहयोगी बनकर राधा रानी की तरह आप भगवान की सेवा में स्थित हो सकते हो। हम सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम सभी भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं और इस प्रकार से अपना जीवन सफल कर सकते हैं।
इसके विपरीत वो सारे लोग जो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? वो प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। हर बार उनको लगेगा कि अब एक और प्रयास करता हूं तो मेरी इंद्रियां तुष्ट हो जाएंगी, लेकिन हर बार उनको पराजय मिलेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब इंद्रियां विद्रोह कर देंगी। इंद्रियां बोलेंगी अब भैया, अब तुम्हारे साथ हो गया हमारा काम पूरा, अब दूसरा ठिकाना ढूंढो, अब हम नहीं चलने वाले हैं। तो पहले से धोखा देना शुरू कर देंगी और एक दिन पूरा ही डिवोर्स पेपर पे साइन हो जाएगा, डिवोर्स्ड, नो कनेक्शन विद यू एनी मोर। तो ये राधा रानी की जो महिमा है ये इतनी महान है कि हम सभी जीव उनसे इंस्पिरेशन लेकर उसी तरीके से कार्यरत हो सकते हैं। हम अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर सकते हैं। अभी एक बहुत सुंदर एक मैसेज आया था, मैंने पोस्ट भी किया था भक्ति वृक्ष के ग्रुप पे, कल ही पोस्ट किया था। उसमें एक हंगरी की माताजी का जिक्र था, एक क्रिश्चियन परिवार था। तो जैसे यूरोप में क्या होता है कि इस्कॉन के डिवोटीज कुछ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें बुक स्टॉल्स लगाते हैं, बुक्स देते हैं लोगों को। तो एक बार एक छोटी बच्ची, 12 वर्ष की बच्ची, एक ऐसे ही फेस्टिवल में गई और उसने एक किताब खरीद ली, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो जबरदस्त, मतलब उसको वहाँ पे फेस्टिवल में बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था, प्रसाद बट रहा था, तो उसके हृदय में भाव आया कि चलो मैं भी देखूं कि ये क्या है किताब। वो किताब लेके घर पे आ गई और भूल गई किताब के बारे में। कुछ दिनों बाद, एक हफ्ते बाद, उसकी माँ जो कि स्टॉन्च कैथोलिक थी, कैथोलिक समझते हैं ना आप लोग, क्रिश्चियन, स्टॉन्च क्रिश्चियन थी, कट्टर क्रिश्चियन थी। तो उस कट्टर क्रिश्चियन लेडी ने देखा कि ये कहाँ से वैदिक संस्कृति की किताब इसको मिल गई। उसने अपनी बेटी को बहुत डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी किताब पढ़ने की, इसको मत, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। वो अपने नानी के घर पे थी उस समय, मतलब उसकी माँ ने उसको डांटा और उसकी नानी भी वहाँ पे मौजूद थी। और वो नानी जो है वो किताब लेकर कि इसको मैं अपने पास रखूँगी, कोई नहीं पढ़ेगा इस किताब को, क्योंकि नानी भी बड़ी कट्टर क्रिश्चियन थी, तो कोई नहीं पढ़ेगा इस किताब को, लेके चली गई। एक हफ्ते के बाद वो वापस आई नानी और बोली कि ये किताब तो बड़ी पते की किताब है, इसमें वो सारी बातें लिखी गई हैं जो हमारी बाइबल में शिक्षा दी जाती है, ये तो बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ना चाहिए, इसको सब किसी को पढ़ना चाहिए। तो उनके 2 बेटे थे, एक बेटी थी, नाती पोते थे, ऐसे करीब 16 लोग उनके परिवार में थे। 2 हफ्ते के अंदर परिवर्तन ये हुआ कि सबके पीछे डंडा लेके पड़ गई वो नानी जी। अब बुजुर्ग लेडी हैं, उनके साथ सब डरते थे उनसे कि इनके साथ कौन पंगा लेगा, जो ये कह रही है मानना पड़ेगा सबको, है ना, होता है ना, बड़ों का ऐसा प्रभाव होता है घर में कि मानना तो पड़ेगा सबको। और उन्होंने सबको लाइन से लगा दिया कि सबको नाम लेना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, सब लोग भगवान का नाम लेंगे। और धीरे धीरे भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने घर में जो चीज़ें वो बनाती थी वो भगवान को भोग लगा के पाना शुरू कर दिया। सारे लोगों को वेजिटेरियन बना दिया कि कोई मांस नहीं आएगा घर में, और सब लोग भगवान को तुलसी ऑफर कर कर भगवान को हर चीज़ भोग लगा कर पाएंगे। प्याज लहसुन का सेवन बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया? जो बीफ खाने वाले क्रिश्चियन थे, जो गौमांस खाने वाले जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने, उन बूढ़ी नानी की वजह से सब लोगों ने अपने घर में भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना शुरू कर दिया। फिर उस स्त्री ने, उस बच्ची ने जिसको किताब मिली थी, उसने एक पत्र लिखा। हमारे एक बहुत महान आचार्य हैं, प्रभुपाद के कृपापात्र शिष्य हैं, शिवराम स्वामी महाराज, हंगरी में वो प्रचार करते हैं। तो उनको एक पत्र लिखा और उसमें ये सारा विवरण दिया उसने कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। फिर उसने बोला कि आप मेरी नानी को पहचान लेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते जब आप यहाँ पर क्लास देने आए थे तो सबसे आगे बैठकर आपकी बातों को सुन रही थी, और बाद में उन्होंने आपके हाथों को ऐसे अपने माथे से भी लगाया। तो मैं, सब लोग प्रश्न पूछ रहे थे आपसे, मैं भी कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन मैं हिचक के कारण आपसे प्रश्न नहीं पूछ पाई। तो क्या मैं अब आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ? तो उस पत्र में उसने अपने प्रश्न लिखे। तो उसने लिखा कि मेरी नानी जो है, उनके स्वप्न में प्रभुपाद आते हैं और भगवान की एक पिक्चर उन्होंने लगा रखी है, उसके सामने बैठकर जब वो जप करती हैं तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, वो रोती हैं। भगवान का जप करते समय, नाम लेते समय उनकी आंखों से अश्रु आने लग जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है?
ऐसा कैसे हो जाता है कि उनको इतना विश्वास है कि ये जो भगवान के श्री चरणों में भोग अर्पण किया गया है ये प्रसाद बन गया है और ये हमें प्यूरिफाई करेगा? ये कैसे होता है ऐसा? ये प्रश्न वो शिवराम महाराज से पूछती है और शिवराम महाराज इस पत्र को कोट कर रहे हैं प्रभुपाद के व्यास पूजा की ऑफरिंग में, और वो लिख रहे हैं कि हे प्रभुपाद, आपने ऐसी कृपा इस व्यक्ति को दे दी जो 2 हफ्ते के अंदर उसके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपकी एक पुस्तक पढ़ने से। तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर कब आएगा? मैं तो रोज आपकी गुरु पूजा करता हूँ, रोज आपके कामों में लगा रहता हूँ, मुझे कब ऐसा मिलेगा स्वाद? तो मैं आप जिन सब लोगों ने हाथ खड़ा किया ये बोलते हुए कि हमारी इंद्रियों से हम भगवान को तुष्ट नहीं कर सकते, मैं उनको ये उदाहरण बता रहा हूँ कि हम तो फिर भी वैदिक संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। कितने विदेशी बैठे हैं यहाँ पर, सब यहाँ पर भारत की भूमि के, यहाँ पे गुड़गांव के पुण्य क्षेत्र के लोग हैं, है ना, जहाँ पर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी थी। ऐसे दिव्य स्थान पे बैठे हुए लोग हैं। तो हमको पता है कि कृष्ण कौन थे, पांडव कौन थे, राधा कौन थी। तो अगर वो बैठी हुई हंगरी जैसे देश में, जो नास्तिक देश है, वहाँ पे बैठी हुई कोई बूढ़ी स्त्री, उसको अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का अवसर मिल सकता है, तो क्या हमें नहीं मिल सकता? सिर्फ 50 वर्ष पहले, कितने 50 भी नहीं हुए ना अभी, 50 वर्ष पहले गए, है ना, 50 वर्ष पहले तक थे यहाँ पर, और उनके डायरेक्ट कृपा पात्र शिष्य उनके, वो हमें गुरु रूप में मिल गए। कितना सुंदर, कितना मजबूत कैप्टन है ना। सेनापति जो है उसको बहुत अच्छी जानकारी है कि इसका नक्शा कैसा है संसार का, कहाँ से रास्ता है निकलने का, कौन सा तीर्थ है। तीर्थ समझते क्या होता है? तीर्थ वो स्थान होता है जैसे गहरी नदी हो और उसमें एक ऐसा स्थान हो जहाँ से पैदल पार किया जा सके। तो उनको पता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर से कोई भी व्यक्ति लंगड़ा लूला भी चल के चला जाएगा, वो डूबेगा नहीं वो। तो वो हमारे सेनापति भक्त को पता है और उन्होंने अपने भक्तों को बता दिया, अपने शिष्यों को, और उन शिष्यों के कृपा पात्र हम बन गए। हम कृपा पात्र तो नहीं थे, कृपा अहेतु की मिली हमें। हम तो क्या पात्रता है हमारी, हमें उनकी कृपा अहेतु की मिल गई, बिना किसी कारण से, नालायक हैं फिर भी मिल गई। अब हमें कार्य करना पड़ेगा। अब उन्होंने हमारी जमानत दे दी है, अब हमें कार्य करना पड़ेगा। अब हमें ये नहीं सोचना कि 50 वर्ष का जब हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, 80 साल का हो जाऊंगा तब भजन करूंगा। अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत बड़े बड़े महल बनाने हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रिप्स मारने हैं। ये नहीं सोचना हमें। ये राज विद्या है, भगवान ने ये राजाओं को दी है राज विद्या। आपके भाग्य से, आपके पुराने प्रारब्ध से आपको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, वो मिलेगा। जो साधारण प्रयास करोगे तो मिल जाएगा। अधिक प्रयास उन चीज़ों को प्राप्त करने का करते रहोगे तो आपका ध्यान हट जाएगा मेन चीज पे से। मेन चीज ये है कि इस संसार में, इस जीवन में हमें इस संसार से निकलना है, जमानत को पक्का करना है, दोबारा ना जाना पड़े ऐसा प्रयास करना है। और ये संभव है अगर हमारे को कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर से लोन नहीं लेना पड़ेगा। व्यापार करने के लिए बाहर से लोन लेना पड़ता है। आपके पास पूरी पूंजी है, सबके पास पूरी पूंजी है। इसी पूंजी का इस्तेमाल कर कर आप ये व्यापार कर सकते हो कि इस संसार से निकल सकते हो, अगर आप सावधान हो जाओ तो विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हाम हेरिबो श्री वृंदावन। श्री वृंदावन धाम का दर्शन तो अभी किया ही नहीं है हमने। अभी तो जो दिख रहा है उसी पे हम लट्टू हो रहे हैं, उसी को अच्छा मान रहे हैं। जब असली में वृंदावन दिख जाएगा तो वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा फिर आपको वहां से, फिर वापस नहीं आ पाओगे, फिर वहीं रह जाओगे, क्योंकि वहां से आ नहीं सकता कोई। बट उसके लिए पहले अपने हृदय को निर्मल करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा निर्मल? कुछ काम आपको करना पड़ेगा, कुछ काम होगा। क्या काम आपको करना पड़ेगा? कौन बताएगा? नाम लेना पड़ेगा। इसका एक सिस्टम बनाया है रूप गोस्वामी ने, कौन बता सकता है? उसमें 9 स्टेप्स होती हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हाँ, आदौ श्रद्धा, तत्र साधु संग, फिर भजन क्रिया और फिर अनर्थ निवृत्ति। मैंने ये प्रश्न ये किया कि कुछ काम आपको करना पड़ेगा, कुछ
दूसरे लोग करेंगे। तो ये जो 4 चीजें हैं, 9 में से 4, श्रद्धा आपकी, साधु संघ का प्रयास आपका, आपको किसी ने बंदूक पे गोली पे तो बुलाया नहीं, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आ गए। ये आपका एक अच्छा निर्णय था कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप अपनी इच्छा से आ गए। ये आपने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर लिया। आप मूवी भी देख सकते थे, आप कुछ और गलत काम भी कर सकते थे, किसी से झगड़ भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। इस कार्य को करने से लाभ ये हुआ कि आपको अपनी सारी संपत्ति को, सारी पूंजी को भगवान की सेवा में लगाने का अवसर मिल गया, है ना। तो श्रद्धा, साधु संग और उसके बाद भजन क्रिया। अब जो साधुजन बोल रहे हैं भजन क्रिया, भजन क्रिया किसने बोला? नाम आपने बोला, नाम लेना पड़ेगा, आपने बोला, है ना। ये भजन क्रिया है, हमें अब नाम लेना पड़ेगा, ये भी हमें लेना पड़ेगा। हमें बता दिया गया कि क्या नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ये 16 अक्षरों का सुमधुर नाम लेना पड़ेगा। रूप गोस्वामी इस नाम के लिए कहते हैं कि काश मेरी करोड़ों जिह्वा होती, करोड़ों कर्ण होते, तब मैं ये नाम ले पाता। तो किसी व्यक्ति को इतना स्वाद आ रहा है, हमें क्या लगता है कि काश करोड़ों जलेबियां होती, काश करोड़ों गुलाब जामुन होते, काश करोड़ों ऐश्वर्या राय होती। ऐसा लगता है हम लोगों को, मतलब कुछ लोगों को लगता है ऐसा। सब आप में से कुछ लोग उन्नत होंगे, लेकिन कईयों को ऐसा लगता है। हमें ये लगता है क्योंकि हमें उनमें आनंद दिख रहा है, लेकिन रूप गोस्वामी को भगवान के नाम में आनंद मिल रहा है। यानी आनंद तो है, उसको स्वाद चखने का तरीका हमें नहीं मिला अभी तक, वो मिल सकता है। तो अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया में और चीजें आ जाएंगी। नाम तो लेना है, साथ साथ में 4 नियमों का पालन भी करना है। इतना सब सुनने के बाद भी अगर हम अपनी चाय कॉफी नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर हम अपना प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? जोर से बोलिए आप, क्या कहा जाएगा? जोर से सुनाई दिया किसी को? हाँ, क्या? जोर से बोलिए। सब मानते हैं इन दोनों की बातों को? कितने लोग बोलते हैं कि हमें क्या कहा जाएगा? मूर्ख कहा जाएगा। मानते हैं सब लोग? अगर अभी भी हम 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहे, चाय कॉफी नहीं छोड़ पा रहे, प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे, जुआ आदि और सट्टा आदि में हमारा मन लगता है, और व्यभिचार करना चाहते हैं, अपनी आँखों को, अपनी इंद्रियों को गलत चीज़ों में यूज़ करना चाहते हैं, तो हमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। फिर कभी हाँ हेरी वो श्री वृंदावन, कभी नहीं, कभी नहीं हेरी वो श्री वृंदावन, कभी वृंदावन नहीं दिखेगा। फिर जब तक सुधरोगे नहीं, जब तक जितनी जितनी जगह लीकेज हो रही है वो सब लीकेज भरी नहीं जाएगी, तब तक वृंदावन नहीं दिख सकता। तो क्या होगा जब आप इस भजन क्रिया को करोगे ठीक प्रकार से, तब क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति, यानी जो संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे, कब संसार की वासनाओं से मेरा मन हटेगा, कब मेरे हृदय से विषयों की कामना हटेगी, ये तब होगा जब ये 4 चीजें आप करोगे। ये 4 आपने कर ली, उसके बाद का काम क्या है? उसके बाद की क्या 5 चीजें हैं? निष्ठा, आसक्ति, नहीं निष्ठा, रुचि, रुचि क्या उल्टा बोल गया क्या? हाँ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये और जो 5 चीजें हैं, भगवान के नाम में निष्ठा, उनके नाम में रुचि, रुचि मतलब अपने आप टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा। वो स्थिति आने लगेगी कि आप भी बोलोगे कि मेरे यार 2 ही कान हैं, 1 ही जिह्वा है, काश ज़्यादा होते। रुचि जब आएगी तब, है ना। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर आसक्ति आ जाएगी, भगवान के प्रति प्रेम जागृत, आसक्त हो जाओगे आप। फिर भावनाएं आएंगी, भगवान का नाम लेके, जो मैं बोल रहा था ना, गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा, हाँ, नयनों से कब अश्रुधारा भरेगी, कब रोमांच होगा, वो भाव उत्पन्न होंगे, और उसके बाद शुद्ध प्रेम जागृत होगा भगवान के प्रति। तो ये काम आगे का तब होगा जब पहले के 4 काम आप करोगे। तो किसी को कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति राजा हो सकता है, वो राज्य करते करते भी भगवान का भक्त हो सकता है। कोई रंक हो सकता है और गरीबी में भी भगवान का भजन कर सकता है। हमारे जो इसमें बात कर रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति। कौन है रूप रघुनाथ?
रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश। कौन है रूप रघुनाथ? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर और ट्रेजरर थे। पूरे राज्य का, बंगाल का जो राज्य था उस समय सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, उसके ये मेन प्राइम मिनिस्टर थे। जैसे मैं वो ग्लैडस्टोन की बात कर रहा था, वो जितना पावरफुल था इतना ही पावरफुल ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे। रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं इतने महान रिच परिवार में जन्म हुआ था कि उस जमाने में, आज से 500 साल पहले, उनके पिताजी की जो इनकम थी वो करोड़ों में थी, करोड़ों में उस जमाने में। इतने बड़े वो जमींदार थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर क्या बन गए? सिर्फ कौपीन कंथाश्रितो, कौपीन और कंथा धारण कर कर गोस्वामी बन गए। वृंदावन में ढूंढ रहे हैं, हे राधे हे व्रजदेव के, कहाँ हो आप राधा रानी, कहाँ हो व्रज देवी। कितने लोग बन सकते हैं सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी? मुश्किल है, किसी किसी के लिए संभव है, बन सकते हैं कुछ लोग, ज़्यादातर नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसा बनना होगा। हम अपनी नॉर्मल स्थिति में रहते हुए, स्थाने स्थिता, अपनी स्थिति में रहते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हैं। हमारे यहाँ रामानंद राय का भी उदाहरण है। और वो गदाधर दास पंडित किसके पास गए थे? पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि का भी उदाहरण है। पुंडरीक विद्यानिधि कितने बड़े रईस आदमी थे, है ना। एक बार गदाधर पंडित उनको, मुकुंद दत्त उनको, गदाधर पंडित को उनके पास ले गए कि चलो आपको महान वैष्णव के दर्शन कराते हैं। तो जब वहाँ गए तो पुंडरीक विद्यानिधि बहुत ही विलासिता में अपने काउच पे, अपने सोफे पे बैठे हुए हैं, मुंह में पान चबा रहे हैं, कोई उनका पंखा चल रहा है और सुगंध लगाए हुए हैं, पूरे विलासिता के साथ विराजमान थे। तो गदाधर जो पंडित हैं उनके हृदय में भाव आया कि ये कैसे भगवान के भक्त हो सकते हैं, ये तो कोई विषयी व्यक्ति लग रहा है। तब मुकुंद दत्त उनको, मुकुंद दत्त थे ना, मुकुंद दत्त उनको एक भागवतम का एक श्लोक सुनाते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं कि जो पूतना। तो ये श्लोक सुनकर वो इतने अष्ट सात्विक विकार उनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं कि वो पूरे सारे के सारे भाव प्रकट हो जाते हैं। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है, उनके रोम खड़े हो जाते हैं, उनको पसीना छूटने लग जाता है, बेहोश हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। इस प्रकार के सारे अष्ट सात्विक विकार वो प्रकट करते हैं। तो वो राजा हैं, राजा की तरह रह रहे थे, फिर भी वो ऐसे भक्त हो सकते हैं। स्वयं राय रामानंद, जिनको कि विशाखा सखी और सनातन ललिता सखी का अवतार माना जाता है गौर लीला के अंदर, वो गवर्नर थे। राजा प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के राजा थे, उनके गवर्नर थे। वो पूरा साउथ इंडिया का राज्य वो देखते थे। और उनके पास चैतन्य महाप्रभु अपने एक अंकल को भेजते हैं, उनका नाम क्या था, हाँ किसी को याद है? एक भक्त को भेजते हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो राय रामानंद की सेवा थी कि वो जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सामने कुछ नर्तनियां नृत्य करा करती थी, तो उनका स्वयं श्रृंगार राय रामानंद किया करते थे। यानी उनको जो स्त्रियां हैं उनको स्नान कराना, उनके शरीरों पे वो सब जो टैटूज बनाना और जो भी कुछ बनाना होता है, श्रृंगार करना, उनको संवारना, वो खुद एक व्यक्ति कर रहा है, एक पुरुष कर रहा है। आप सोच के देखिए। लेकिन उनमें और विषयी लोगों में फर्क क्या है कि विषयी व्यक्ति सोचेगा कि ये सारी की सारी जो स्त्रियां हैं ये मेरे आनंद के लिए हैं। लेकिन राय रामानंद के हृदय में कभी ये भाव नहीं आया कि ये मेरे आनंद के लिए हैं। उनके मन में भाव क्या है कि इनको ऐसे तैयार किया जाए ताकि जगन्नाथ को आनंद आए। तो मैं आपको दोनों तरीके के उदाहरण बता रहा हूँ। राजाओं का उदाहरण जो कि राज्य छोड़ दिया उन्होंने, और ऐसे राजाओं का उदाहरण जो राज्य करते करते भी भक्ति कर रहे हैं। तो हम किसी भी स्थिति में हो सकते हैं, और हम किसी भी स्थिति में हमारे पास जो हमारे शरीर और इंद्रियां में मिली हैं, इनका सदुपयोग कर कर अपना श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचकर हम उस महान भाव को प्राप्त कर सकते हैं जिसका आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण को आना पड़ा गौरांग महाप्रभु के रूप में। हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, राधा रानी की क्वालिटीज़ को समझ सकते हैं। अन्यथा उस स्थिति पे पहुँचे बिना अगर मैं आपको राधा रानी के गुणों का वर्णन करूँगा भी, तो आप शायद भोगी बनने का प्रयास कर सकते हो, उनको भोगने का प्रयास कर सकते हो, ना कि उनकी सेवा करने का प्रयास। तो मैं थोड़ा सा समय प्रश्नोत्तर के लिए रखना चाहता हूँ, किसी के कोई कमेंट्स हों। बातें बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट मेन जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ
मेन चीज़ ये है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आप लाभ लीजिए। अगर आप प्रभुपाद की कृपा पात्र बन सकते हैं, जैसे इसमें जो है ना, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, तो ये कैसे होगा? सिर्फ कहने से नहीं होगा, सिर्फ इस भजन को गा देने से नहीं होगा। हमें इनकी सेवा करनी पड़ेगी। हमें प्रभुपाद जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी। प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। वो क्या सेवा है? उनकी सेवा वही है जो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सब जगह मेरा नाम होना चाहिए, तो उस नाम को स्प्रेड करने के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है वो करना ही हमारा मार्जन का तरीका होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हिज ग्रेस कृष्ण गोपाल प्रभु, अप्रमद प्रभु, महाभुज प्रभु और प्रार्थना प्रभु, आप भी गए थे? और कौन कौन गया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? अंगिरस प्रभु, अंश प्रभु, अरिंदम प्रभु, ये सारे महान बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, आज तो पूरे हमारे बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स पहुंचे थे वहाँ पर। तो ज़बरदस्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया इन्होंने। राधाष्टमी के दिन कई सारे लोगों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी, और ये ही परफेक्शन है। ये सेवा में संलग्न होना ही परफेक्शन है। इस परफेक्शन को कर इसके माध्यम से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सारी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वो सेवा का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। जैसे ये लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, इतने सारे भक्त यहाँ पर इस प्रोग्राम को व्यवस्थित कर रहे थे ताकि लोगों को ये टेस्ट मिले, स्वाद मिले, कीर्तन का स्वाद, लेक्चर का स्वाद, ड्रामा का स्वाद, श्लोका रिसाइटल का स्वाद। मुझे बहुत आनंद होगा अगर कोई व्यक्ति मुझे बोले कि उन श्लोकों को रिसाइटल सुन के मेरे मन में भी इच्छा है कि मैं भी याद करूं। हमारे गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं कि अगर कोई श्लोक संस्कृत के याद करता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे। तो ये अपने आप में ये सारी चीज़ें इंस्पिरेशनल हैं। हम सबको इन सबको ग्रहण करना चाहिए। तो ये सारी सेवाओं में किसी भी एक सेवा में आप लग सकते हो, किसी भी तरीके से आप सहयोग कर सकते हो, बट हमें ये देखना है कि आज और कल जो बीत गया उसके बीच में मेरी सेवा बढ़ी कि घटी। क्या मैंने अपनी सेवा को बढ़ाया या घटाया? अगर मेरी सेवा नित्य बढ़ती रहे तो फिर मैं सही चल रहा हूँ, रास्ते पे सही चल रहा हूँ। अगर वो बढ़ नहीं रही है, स्टैग्नेंट हो गई है, एक जगह पे रुकी हुई है, तो चिंता का विषय है। तो क्या करना पड़ेगा? साधु संग बढ़ाना पड़ेगा, भजन क्रिया अच्छे से करनी होगी। इसका मतलब दो ही कारण है, या तो साधु संग नहीं हो रहा या भजन क्रिया हम अच्छे से नहीं कर रहे। अगर ये दोनों अच्छे से करेंगे तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हो, आप अच्छे से भजन कर सकते हो। भक्ति है अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता किसी भी कंडीशन में रुक नहीं सकती, किसी की कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, वो अप्रतिहता है, उसको रोका नहीं जा सकता। अगर आप दृढ़ हैं, तो आपका संकल्प दृढ़ है, तो आपको भगवान रास्ता दिखाएंगे कि आपकी परिस्थिति में आप कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस पूर्ण विश्वास के साथ कि स्वयं भगवान भी यही चाहते हैं कि आप उनका भजन करें, इसलिए उनकी सारी समस्त शक्तियां आपके साथ हैं। अगर आप भजन करना चाहेंगे तो आप इच्छा करिए, बस भजन करने की इच्छा करिए, और फिर भगवान उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। अपनी इच्छाओं को बढ़ाइए, भौतिक इच्छाओं को नहीं, भजन की इच्छाओं को बढ़ाइए। इसका मीनिंग मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, ऐसा दुर्लभ अवसर कब आएगा जब गौरांग बोलते ही शरीर पुलकित हो उठेगा तथा हरी हरी बोलने पर नयनों से नीर बहने लगेगा। निताई चांद की मुझ पर कब करुणा होगी जिसके द्वारा मेरी संसार वासना क्षीण हो जाएगी। सांसारिक विषयों को छोड़कर मेरा मन कब शुद्ध होगा, कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में कब मेरी व्यग्रता उत्पन्न होगी, कब मैं राधा कृष्ण की युगल प्रीति को समझ पाऊंगा। रूप रघुनाथ के चरणों में मेरी आशा बनी रहे। नरोत्तम दास सदा यही प्रार्थना करता है। सबके पास भजन मिल गया? सबको? किस किस को नहीं मिला हाथ खड़ा करिए। सबको मिल गया? हाथ खड़ा करिए। सबको मिल गया? ओके, पहले मैं गाऊंगा, आप सुनेंगे, फिर आप गाएंगे, मैं सुनूंगा, ठीक है? गौरांग बलीते हबे
पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नयने बबिनीरा गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नयने बबिनीरा गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नयने बबिनीरा गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि बलिते नयने बबिनीरा और कबे नीताय चांदे करुणा हरि बे संसार वासना मोर कबे तुझ हावे और कबे नीताय चांदे करुणा हरि बे संसार वासना मोर कबे तुझ हावे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान कबे हम हेरी भो श्री वृंदावन विषय छाड़िया कबे शुद्ध हविमान कबे हम हेरी भो श्री वृंदावन रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझावो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम बुझावो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते नयने बबिनीरा गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा नयने हरि बलिते नयने बबिनीरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर की जय। सो गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयने बबेनीरा। ये क्वालिफिकेशन है। कब हम राधा रानी के पास टाइम्स को समझ पाएंगे? ये आर्टिफिशियली नहीं हो सकता। कई सारे सहजिया होते हैं, सहेजिया वैष्णव होते हैं, जो जैसे ही भगवान का नाम लिया जाएगा उनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, हाँ, उनको बेहोशी आ जाएगी, पसीना बहने लग जाएगा। जो शास्त्रों में अष्ट सात्विक विकार दिए गए हैं वो उनको ऐसे ही प्रकट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होती है वो कहीं पे आपको बीड़ी पीते पाए जाएंगे, कहीं पे आपको चाय पीते पाए जाएंगे, कहीं पे टीवी देखते हुए पाए जाएंगे। तो सहजिया, सहज का मतलब क्या होता है? सहज यानी नेचुरल, जो कि नेचुरली हो सकता है। और सहजिया का क्या मतलब होता है? जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है और बहुत थोड़े समय के लिए है। तो पॉइंट ये नहीं है, नरोत्तम दास ठाकुर ये नहीं कह रहे हैं कि अब से यहाँ पर सब लोग आंसू बहाना शुरू कर दीजिए। लेकिन हृदय की स्थिति ऐसी कब बनेगी कि जब भगवान गौरांग का नाम होगा, लिया जाएगा, गौरांग का नाम लिया जाएगा तो राधा रानी का स्मरण होगा। हम बात कर रहे थे राधाष्टमी, राधा रानी की कृपा की बात कर रहे थे। तो कृष्ण, रसिक शेखर कृष्ण जब ये पाते हैं कि राधा रानी उनसे ज़्यादा आनंद ले रही है, तो वो ऐसा आनंद कैसे ले सकते हैं? इसीलिए राधा रानी का भाव लेकर, राधा रानी का वर्ण लेकर, गौर वर्ण में स्वयं कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। राधा रानी का भाव लेकर अपने राधा रानी के भक्त के रूप में, कृष्ण के भक्त के रूप में प्रकट हो जाते हैं, ताकि वो राधा रानी जो भाव आस्वादन कर रही हैं वही भाव गौरांग महाप्रभु आस्वादन कर सकें। राधा रानी के प्रेम की क्या पराकाष्ठा है, ये जगत को कैसे पता लगेगा, ये संसार कैसे जानेगा, ये बताने के लिए गौरांग महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो जो वैष्णव इस बात को जानता है, समझता है, हृदय में धारण कर चुका है, वो वैष्णव जब गौरांग का नाम सुनेगा, नित्यानंद का नाम सुनेगा, तब उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाएगी। तब उसके जो शरीर है, रोमांच, पुलक शरीर, रोमांच हो जाएगा, रोम कूप खड़े हो जाएंगे, रोम हमारे अपने आप ऐसा होगा, आर्टिफिशियली नहीं होगा ऐसा। आर्टिफिशियली जो करेगा वो और दूर चला जाएगा। हट यहाँ से, मेरी गाड़ी आ रही, मेरा रथ आ रहा है यहाँ पर। कहाँ जा रहे हो भैया? राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं। किसको गाली दे रहा है? जो राधा के प्रियजन हैं। हर जीव जो वृंदावन धाम में है वो राधा रानी का प्रिय है, भले वो कुत्ते क्यों ना हो, भले वो बंदर क्यों ना हो, भले वो सुअर क्यों ना हो। तो जब कुत्ते, सुअर और बंदर भी राधा रानी के प्रिय हैं, तो जो वहाँ वैष्णव वास करते हैं उनके ऊपर जब हम अपनी थार लेकर चढ़ जाते हैं और उनको गाली देते हैं, तो राधा रानी प्रसन्न नहीं होती हैं उससे।
तो अभी हमें वृंदावन कैसा दिखता है? अभी हमें वृंदावन ऐसा दिखता है कि वहां जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं भोगूंगा। किसको भोगूंगा? वहां जो ब्रज गोपियां हैं उनको मैं भोगूंगा। और आजकल तो ब्रज गोपियां विदेशी भी आ गई हैं, तो बड़ा बढ़िया एंटरटेनमेंट होता है लोगों का वहां पर जाकर। बहुत सारे लोग पहुंचते हैं विदेशी गोपियों का दर्शन करने के लिए। तो क्या वो राधा रानी को समझ पाएंगे? तो इसमें बात आ रही है, संसार वासना मोर कबे तुक्ष हबे। संसार की विषय वासना, कैसे जो विषय हमारी इंद्रियों के विषय हैं, उनकी जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं से कब मैं शुद्ध होऊंगा? अभी मैं जैसे ही कोई सुंदर आकृति देखता हूं, मेरा मन आकृष्ट होता है कि मैं इनको भोगूं, इन सुंदर आकृतियों को मैं भोग लूं। कब मैं इस मूड से शुद्ध हो पाऊंगा? अभी कोई सुंदर व्यंजन बनता है तो मन करता है कि मैं इसको चख लूं। कब मेरे मन में ऐसा भाव आएगा कि कब मैं राधे श्याम को ये सुंदर व्यंजन बनाकर अर्पित करूं? अभी मुझे लगता है कि मैं कैसे सुंदर सुंदर गानों को सुनूं। कब ऐसा समय आएगा जब मैं ये सोचूं कि मैं राधा कृष्ण को कौन सा प्रिय मृदंग है? आजकल जब कीर्तन होता है तो लोग अपने आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाते हैं, लेकिन जब गौर विहित कीर्तन सुनी हृदय आनंद नाचे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब मृदंग बजता है, जब करताल बजती है, तो गौरांग महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वो बजता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्गो बोंगो क्या बोलते हैं उसको, हाँ बोंगो, हाँ जो भी बोलते हैं, जब वो बजता है तो गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होंगे। हमें पता करना चाहिए कि गौरांग महाप्रभु प्रसन्न किस चीज से होंगे। हम क्या अपने आनंद के लिए कीर्तन कर रहे हैं? आपको पता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कई बार अपने भक्तों से, उनके पास बहुत सुंदर सुंदर शिष्य थे जो कि बहुत मधुर स्वर में हरिनाम संकीर्तन किया करते थे, लेकिन कभी कभी वो आउट ऑफ ट्यून हरिनाम संकीर्तन गवाते थे। किस लिए गवाते थे? कि जो सुनने वाले हैं उनका हृदय म्यूजिक को अप्रिशिएट करने में ना जाए, वो म्यूजिक को रेलिश ना करें, वो नाम को रेलिश करें। नाम हर हाल में सुंदर है। मैं कई सारे भक्तों को जानता हूं जिनका कंठ इतना सुंदर नहीं है, लेकिन भाव बहुत सुंदर है। तो जब वो गाते हैं तो उनके भाव से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। उनका कंठ कर्कश है, नहीं मिला अच्छा कंठ, लेकिन भाव बहुत अच्छा मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बेसुरे गाने लग जाएं। उनको ये सोचना चाहिए कि जो सबसे सुरीला है वो भगवान को आनंद देने के लिए गाए, लेकिन हृदय के भाव की बात है। जब हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं तो हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं देखो कितना सुंदर कीर्तन गा रहा हूं। हमारे मन में यह आना चाहिए कि क्या राधा कृष्ण इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो इसका आस्वादन कर रहे हैं। वो ऋषिकेश है, मैं ऋषिकेश नहीं हूं। तो हमें अपनी आदत डालनी है कि हमारे से जितना अच्छा हो सके हम गाएं, लेकिन इस भाव से गाएं कि राधा कृष्ण उसको आस्वादन करेंगे। उनके लिए मैं गा रहा हूं। मैं अपना बगाड़ने के लिए अपनी क्या बोलेंगे उसको, संगीत की क्या, हाँ नहीं संगीत की क्या बोल, संगीत विशारद नहीं हूं मैं बहुत बड़ा संगीतज्ञ नहीं हूं जो मैं सबको सामने प्रूव करूं कि मैं कितना सुंदर गाता हूं। ये भाव नहीं होना चाहिए। जब आपका भाव ये होगा कि मैं भगवान के आनंद के लिए गा रहा हूं, आप देखिए जो सुनने वाले होंगे उनके अंदर भक्ति प्रवेश कर जाएगी। जब आपका भाव ये होगा कि देखो मैं कितना अच्छा गाता हूं, तो लोग द्वेषी बन जाएंगे, आपसे द्वेष करेंगे कि देखो ये ऊपर बैठा हुआ गा रहा है, मैं भी इससे अच्छा गा सकता हूं। भक्ति का कहीं कुछ प्रवेश नहीं होगा उस समय में। तो हमें विषय छाड़िए, संसार वासना मोर कब तुच्छ हबे, कब विषय छाड़िया कब शुद्ध हबे मन। अपने विषय जो इंद्रियों के विषय हैं उनको कब मैं छोड़ूंगा, कब मैं वृंदावन का दर्शन करूंगा। वृंदावन जाऊंगा तो कब मुझे वृंदावन दर्शन होगा। अभी तो मुझे क्या दिखता है, नदी नाले दिखते हैं, जमुना जी में गंदगी नजर आती है, रोड पे कचरा नजर आता है, ट्रैफिक जैम्स नजर आते हैं, एक रेस्टोरेंट नजर आता है, वो बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है, वहां पर जाके कुछ भोजन खाऊंगा अच्छा सा। गुड़गांव में तो प्रभु जी लोग खाने नहीं देते, वृंदावन के गोविंदास में खाएंगे, भक्त बनाते हैं वहां पे। तो जब जब हम भोगी बने रहेंगे, जब जब हम ईश्वर बने रहेंगे, जब तक हम भोगने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक हम अपने इस शरीर रूपी रिसोर्स का मिसयूज कर रहे हैं। तब हम ये भूल रहे हैं कि बहुत जल्दी ये छिनने वाला है हमसे। किसी का हो सकता है 100 साल में छिने, किसी का हो सकता है 100 मिनट में छिन जाए। 100 साल भी कोई बहुत बड़ी अवधि तो है नहीं।
100 साल भी कोई ज़्यादा बड़ी अवधि नहीं है। अगर 100 साल बाद भी छूटेगा तो भी बहुत थोड़ा सा समय रह गया है। नित्य प्रलय हो रही है हमारी, हर क्षण हम अपनी मृत्यु के पास पहुंच रहे हैं। तो इस शरीर रूपी रिसोर्स को, हरि बोल, इस शरीर रूपी रिसोर्स को हमें केयरफुली यूज करना है। हमें इस भजन के माध्यम से ये समझना है कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। जब तक मन मेरा विषयों में लगा रहेगा तब तक मैं वृंदावन धाम का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। कबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि अभी मैं वृंदावन का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। वो हमारी पोजीशन लेके बता रहे हैं। क्या नरोत्तम दास ठाकुर को वृंदावन का दर्शन नहीं हो रहा है? उनके लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं पद्मा नदी में अपना प्रेम दे के गए थे और उस प्रेम को, पूरा चैतन्य महाप्रभु के प्रेम को नरोत्तम दास ठाकुर ने ग्रहण किया हुआ है। ये उनकी बात नहीं हो रही है। वो तो प्रेम से परिपूर्ण हैं, भगवान के प्रेम को जानते हैं, लेकिन वो हमारी पोजीशन ले रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है। इन विषयों का आस्वादन, इन राधा रानी के विषयों को समझना भौतिक लोगों के लिए संभव नहीं है। तो ठीक है, चलो भौतिक लोगों की बात हो गई। यहां जो लोग बैठे हैं ये कौन है? क्या कहते हो आप लोग? कौन है हम? भौतिक हैं? आध्यात्मिक हैं? कहाँ हैं? हाँ, जो सब विभूतियां बैठी हैं यहाँ पर, बताएं कौन कौन है यहाँ पर? हाँ, तटस्थ। बोलने में डर लग रहा है। पिछली बार रेणुका माता को देखिए मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया और मुझे देख कंस ने हाथ खड़ा कर दिया। तो कितने तटस्थ हैं, कितने हाँ, कितने लोग आध्यात्मिक स्तर पर हैं और कितने लोग भौतिक स्तर पर हैं? प्रश्न एक्चुअली ये है कि हाँ प्रश्न ये है कि हम लोग तटस्थ हैं। एक्चुअली हम लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कुछ वैष्णव हैं जो महान विभूतियां पहुंच गए हों ऊपर तक, लेकिन अधिकांश, मैं कह सकता हूं अपने बारे में तो कह ही सकता हूं कि मैं तो अभी बहुत भौतिक स्तर पे बैठा हुआ हूं, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या है? क्या हम इन तत्वों को समझ सकते हैं? क्या हम राधा रानी को समझ सकते हैं? राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं? क्या करना होगा हमें? तो मैं गुरु महाराज का एक सुंदर लेक्चर सुन रहा था, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वी आर ऑल ऑन पेरोल। पेरोल समझते हैं? यूएस में यूज होता है टर्म, यहाँ पर यूज होता है बेल, जमानत। हम जमानत पे निकले हुए कैदी हैं। गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि कैदी कौन से हैं? अगर आप अपनी गीता में 7:27 पे जाएंगे, क्या कहता है, क्या कहते हैं भगवान? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। हम इच्छा और द्वेष के मोह से बंधे हुए कैदी हैं। इस संसार के सारे जीवों के लिए बात कही जा सकती है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। तो इच्छा द्वेष के मोह से बंधे हुए कैदी हैं, और कैदी को अगर कोई छूट मिल जाए, मिल सकती है, तो एक ही बात पे मिलती है कि चलो जमानत दे दे कोई तुम्हारी। तो हमारी जमानत किसने दी है? किसने दी है हमारी जमानत? कौन देता है जमानत? जमानत में कुछ पैसे भरने पड़ते हैं, कोई जिम्मेदारी लेता है कि हाँ मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, ये वापस आएगा जब बुलाओगे तब। तो हमारे को जमानत किसने दी है? गुरु कृष्ण ने हमारी जमानत दी है, प्रभुपाद ने हमारी जमानत दी है कि हम पेरोल पे निकले हुए हैं। लेकिन अगर गड़बड़ करोगे पेरोल में तो क्या होगा? वापस अंदर, जमानत जब्त हो जाएगी, वापस अंदर जाना पड़ेगा। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। हमें पेरोल की मुक्ति मिल गई है। जेल के अंदर हम बंधे थे, वहां पर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब तक हमें ये नहीं मिला हरिनाम संकीर्तन का मार्ग, भक्तों का संग, ऐसा सुंदर आयोजन, प्रेममय भक्तों का आदान प्रदान, जब तक हमें नहीं मिला था तब तो हम संसार के थपेड़ों में थे। कोई इधर से मारता था, कोई उधर से मारता था, है ना। विह्वल थे, बुरी हालत थी, हर जगह से लहूलुहान थे। लेकिन अब पेरोल पे हम बाहर निकल आए, जेल से बाहर निकल आए। अब बड़ी सुंदर स्थिति है, एसी में बैठे हुए हैं, सुंदर भक्तों का संग चल रहा है। भक्त आपके सामने ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, आप राजा की तरह बैठ के देख रहे हैं। बेचारे 2 महीने तक वो ड्रामा प्रैक्टिस कर रहे थे, और लोग ये सोच रहे हैं कि यार बड़ा लंबा प्रोग्राम है ये तो,
अरे भैया वो 2 महीने से उनका प्रोग्राम चल रहा है, आपका प्रोग्राम लंबा नहीं है। हम सब राजा की तरह आए हैं यहाँ पर, लेकिन जो प्रयास कर रहा है प्रजा यहाँ पर जो राजा बनकर आए हैं वो प्रजा को देखने के लिए, वो प्रजा एक्चुअली राजा है। तो अब पेरोल पे निकले हुए हम सारे लोगों